देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा विरोधी अगर किसी को माना जाता है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी। देश के तमाम बीजेपी विरोधी पार्टियों के नेताओं को आपने मोदी योगी के साथ कभी ना कभी जरूर देखा होगा, लेकिन हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी और मोदी योगी नदी के दो ऐसे किनारे हैं जो शायद कभी नहीं मिल सकते हैं। तो फिर ऐसे नेता की अगर बीजेपी के सांसद तारीफ करने लगे, उनके भाषणों को ट्वीट करने लगे, तो पहली बार में शायद किसी को यकीन भी ना हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है और ये नेता है वरुण गांधी। यूपी की पीलीभीत लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद वरुण गांधी भले ही सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से सांसद हो, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो लगातार मोदी योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और शिक्षा, बेरोजगारी, किसानी से लेकर तमाम मुद्दों पर मोदी योगी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और इस बार तो उन्होंने बीजेपी के कट्टर विरोधी माने जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी के भाषण की तारीफ कर सियासी खलबली मचा दी है। दरअसल बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने 28 मई को नौकरियों से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए खाली पदों की एक लिस्ट ट्विटर पर पोस्ट की थी और लिखा था, जब बेरोजगारी 3 दशकों के सर्वोच्च स्तर पर है तब यहां आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जहां भर्तियां न आने से करोड़ों युवा हताश और निराश हैं, वहीं सरकारी आंकड़ों की ही माने तो देश में 60 लाख स्वीकृत पद खाली हैं। कहां गया वो बजट जो इन पदों के लिए आवंटित था? यह जानना हर नौजवान का हक है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने किसी विपक्ष के नेता की तरह सरकारी नौकरियों के इन खाली पदों का मुद्दा उठाकर सीधे मोदी सरकार पर सवाल उठाया, तो भला विपक्ष इस मुद्दे पर कैसे शांत रहता? खासकर असदुद्दीन ओवैसी जैसे तेज तर्रार नेता जो इन दिनों गुजरात विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं, और फिर मौका गुजरात में रहकर गुजरात से आने वाले मोदी की सरकार को घेरने का हो तो भला ओवैसी कहां चूकने वाले थे? उन्होंने गुजरात के कच्छ में चुनाव प्रचार के दौरान वरुण गांधी का नाम लेकर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला और भरी रैली में वरुण गांधी की ओर से शेयर की गई नौकरियों की लिस्ट का जिक्र करने लगे, खाली पदों को गिनाने लगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में 9,10,000 नौकरियां हैं। कितने हैं? 9,10,153 नौकरियां हैं। कितनों को नौकरी हो ना? हाथ उठाओ। कितनों को नौकरी हो ना? हाथ उठाओ। डरो मत, कुछ नहीं होता। अब जब नौकरी होना, ये 9 लाख नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट में, और बैंक में कितने नौकरियां? पब्लिक सेक्टर बैंक में 2 लाख, 2 लाख 2 लाख नौकरी है। भारत के प्रधानमंत्री नौकरी क्यों नहीं देते? तो बोलते कश्मीर फाइल देख ले। फिर हेल्थ में 1,64,480 नौकरियां हैं। 1,64,000। आंगनवाड़ी में 1,76,057 नौकरियां हैं। अब बोलो ये भड़काऊ भाषण है? प्राइमरी एजुकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के नवोदय विद्यालय में 16,329 नौकरी है। 16,339। स्टेट के प्राइमरी स्कूल में प्रदेशों के 8,37,000 नौकरियां हैं। हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देश के प्रधानमंत्री के मातहत सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 18,647 नौकरी। आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, एनआईटी में 16,687 नौकरियां, वैकेंसी हैं। दूसरे सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में 1,662 नौकरियां हैं। आर्मी और पुलिस में, इंडियन आर्मी में 1,07,505 नौकरियां हैं। सेंट्रल रिजर्व फोर्स में 91,929। प्रदेशों की पुलिस में 5,31,737। सुप्रीम कोर्ट में 4, हाई कोर्ट में 419,
डिस्ट्रिक्ट और लोअर कोर्ट में 4,929, तो टोटल कितना हुआ? 60,82,130। अब भारत के युवाओं से पूछ रहा हूं, तुम ओवैसी को गाली दो, बल्कि तुम्हारा बस चला तो मेरी जान भी ले लो, मगर यह बताओ कि 60 लाख नौकरियां देश के प्रधानमंत्री और भाजपा तुमको क्यों नहीं दे रही है? असदुद्दीन ओवैसी ने सरकारी नौकरियों के खाली पदों को गिनाया, साथ ही यह भी कहा कि जो 60 लाख नौकरियों का आंकड़ा है ये मेरा नहीं, ये बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने लिखा है। और अपनी पार्टी में रहकर वरुण गांधी कह रहे हैं कि 60 लाख नौकरियां हैं। अगर कहीं पर नौजवान युवा बेरोजगार है सबसे ज्यादा तो भारत में, और ये फिगर कहां से आए? ये 60 लाख का फिगर कहां से आया बोल रहा हूं, ये मैंने नहीं लिखे, ये भाजपा के एमपी हैं पीलीभीत के श्री वरुण गांधी ने लिखा है। बीजेपी का एमपी है वरुण गांधी, बीजेपी का, और अपनी पार्टी में रहकर कह रहा है कि देश में 60 लाख नौकरियां हैं। मोदी, तुम गरीब को, नौजवान को नौकरी दोगे या सिर्फ भिड़ाते रहोगे, लड़ाते रहोगे हम लोगों को? अब मीडिया बोलेगा ओवैसी ने भिड़ाने की बात की, मीडिया 60 लाख का जिक्र नहीं कहेगा, ओवैसी ने कच्छ में भिड़ाने की बात की। यही देखना, अब देखना कल सुबह 11 बजे छोटा शुरू होगा और शाम में 6 बजे से हमारी निकाह होगा, शादी करेंगे हमारे। हम तो टीवी के लिए दूल्हे भाई हैं, बगैर हमारे इन लोगों को चैन नहीं मिलता। मगर 60 लाख नौकरियां कौन देगा? 60 लाख नौकरियां प्रधानमंत्री क्यों नहीं देते? असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सांसद वरुण गांधी का नाम लेकर बीजेपी सरकार पर ही निशाना साधने की कोशिश की, जिस पर वरुण गांधी पलटवार करने के बजाय बेहद खुश नजर आए, और इतने खुश नजर आए कि ओवैसी का भाषण अपने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए उनका आभार भी जता दिया। वरुण ने अपने ट्वीट में लिखा, बेरोजगारी आज देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है और पूरे देश के नेताओं को इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहिए। बेरोजगार नौजवानों को न्याय मिलना चाहिए, तभी देश शक्तिशाली बनेगा। मैं आभारी हूं कि रोजगार के ऊपर उठाए गए मेरे सवालों का असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में जिक्र किया। वरुण गांधी ने ओवैसी की तारीफ की तो जवाब में ओवैसी ने भी तारीफ वाला उनका ट्वीट रिट्वीट कर दिया। यानी रोजगार के मुद्दे पर ओवैसी और वरुण दोनों मिलकर मोदी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। और हैरानी की बात यह है कि यह काम वरुण गांधी बीजेपी में रहते हुए कर रहे हैं। यही वजह है कि ओवैसी की तारीफ करने पर वरुण गांधी को लोगों ने खूब सुनाया है। ट्विटर यूजर दिनेश विष्ट ने लिखा, तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि तुम्हें ओवैसी जैसे लोगों से सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा है। सत्ता का लालच तुम्हें और कितना नीचे गिराएगा। कुलदीप नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, वरुण जी आपका सम्मान सुल्तानपुर से लेकर दिल्ली तक है, ज्यादा अच्छे बनने के चक्कर में कहीं ज्यादा खराब ना हो जाए। संजीव नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, तरक्की हो गई जनाब आपकी, ओवैसी में आपको नया लीडर मिला। बीजेपी में रहते हुए वरुण गांधी ने ओवैसी के भाषण की तारीफ की तो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लोग इसी तरीके से गुस्सा निकालने लगे। वैसे आपको बता दें कि मोदी सरकार के विरोध में बयान देना बीजेपी सांसद वरुण गांधी के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जब लखीमपुर कांड को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमला बोल रहा था तो उस वक्त भी वरुण गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। इतना ही नहीं, जब मोदी सरकार ने 2 बैंकों का निजीकरण किया था तो विपक्ष के साथ साथ वरुण गांधी ने भी मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध किया था और कहा था कि निजीकरण से खत्म हो जाएंगी लाखों परिवार की उम्मीदें। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर वरुण गांधी विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए मोदी सरकार और योगी सरकार के खिलाफ हमला बोलते रहे हैं। बहरहाल इस बार जिस तरह से वरुण गांधी ने ओवैसी की तारीफ की है उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं।